ठीक है, फिर से एक बार सभी को जय मसीह की। आज का जो टॉपिक जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, जो हम पहले पत्रस की पत्री में हम लोग अपने इस सीरीज को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आज जो टॉपिक है, परमेश्वर के लोगों के 5 आदर्श गुण। और ये एक पत्रस का 3 का 8 ये जो पद है, हम यहाँ से ये 5 आदर्श गुण क्या है हम देखने वाले हैं। ठीक है, हम लोगों ने पिछले सेशन में जब मैंने पत्रस के 3रे अध्याय को शुरू किया था, जब हम देखे थे पत्नियों के बारे में। ठीक है, पत्नियों की अधीनता के बारे में। एक पत्नी अपने पत्नी के अधीनता में किस रीति से रह सकती है, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, क्या आज्ञा देता है, सारी बातें वहां पर हमने देखे थे। उसके साथ साथ हमने 7वें वचन में हमने ये भी देखा था कि पति को कैसे समझदारी के साथ अपने पत्नी के साथ जीना चाहिए। ठीक है, एक समझदार पति क्या होता है, ठीक है, सच्ची मर्दांगनी क्या होती है, हमने ये भी देखा था हमने। ठीक है, और प्रभु का वचन हमें संसार के विपरीत जो सिखाता है वो पूरी तरह अलग होता है। और जो संसार में सिखाता है, या जो संस्कृति हमें सिखाती है, या हमारा बचपन से जो हम पले बढ़ते हैं, हमारे माँ बाप जो सिखाते हैं, बहुत ही भिन्न भिन्न प्रकार के शिक्षाएं हमें दी जाती है। लेकिन जो वचन कहता है हमें, जो परमेश्वर का धर्मशास्त्र, पवित्र शास्त्र जो कहता है, जब हम उसको देखते हैं, उसको हम पढ़ते हैं, तो हमें सच्चाई हमारे आगे प्रस्तुत करता है प्रभु का वचन। ठीक है, तो आज 7वें वचन को जो हमने देखा था पतियों के बारे में, आज हम 8वें वचन में जब आते हैं तो पत्रस क्या कहता है हम देखने वाले। और 8वें वचन में ये जो 5 आदर्श गुण है, मैं इनके बारे में थोड़ा सा आज मैं समझाने वाला हूं, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। ठीक है, तो पढ़ते हैं हम लोग पहले पत्रस का 3 का 8 क्या है ये वचन, आज हमसे क्या कह रहा है हम देखते हैं। ठीक है, तो ठीक है, एक पत्रस का 3 का 8 कोई पढ़ना चाहेंगे? सिंह भाई आप पढ़ दो। एक पत्रस 3 का 8। अंत में सबके सब एक मन और दयालु और भाईचारे के प्रेम रखने वाले और करुणामय और नम्र बनो। थैंक यू। तो क्या कहता है वचन? अंत में सबके सब एक मन और दयालु और भाईचारे के प्रेम रखने वाले और करुणामय और नम्र बनो। तो यहाँ पर जो 5 गुण आप देख पा रहे हैं, आदर्श गुण: एक मन, एकता, मन की एकता; दयालु, भाईचारे का प्रेम; करुणामय और नम्रता। ठीक है, इन 5 को यहाँ पर पत्रस हमें इस पद से कह रहा है कि अंत में। ठीक है, अभी हम शुरू करेंगे एक एक बात को थोड़ी गहराई में देखकर, और क्या हम सीख सकते हैं और अपने जीवन में इसको कैसे लागू कर सकते हैं, और आज हमारा जीवन इस वचन के योग्य है या नहीं, परमेश्वर के इस वचन के अनुसार आज हम जी रहे हैं या नहीं, हम लोग इन बातों को हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अंत में वचन शुरू होता है इस बात से। ठीक है, थोड़े हिंदी ट्रांसलेशंस में ऐसा नहीं है। ठीक है, लेकिन बात जब हम करेक्ट ट्रांसलेशन की करते हैं तो यहां पर हम देख पाते हैं कि अंत में शुरुआत होती है ऐसे। तो बोलने का ये मतलब है, अगर हम देखते हैं संदर्भ में या अधीनता के विषय पर पत्रस का निष्कर्ष, कंक्लूजन, ठीक है, पत्रस का निष्कर्ष या कंक्लूजन कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, हमें ऐसा प्रतीत होता है कि अंत में मतलब सभी को सारे बातें कहकर, सभी को मतलब कौन है वहां पर? हमने देखा था कि दास है, नागरिक है, सेवक है, पत्नियां है, पतियां है। ठीक है, इन सारे लोगों को शिक्षा देते हुए अंत में, अब बात आती है अंत में, मतलब आखिर में पत्रस क्या कहना चाहता है। हम कहते हैं ना कि भाई ठीक है, आप पूरी कहानी तो सुना दिए, अब मुद्दे की बात करो, है ना? अब आप आओ, अभी कम टू द पॉइंट, मुद्दे की बात करो। सारी कहानी तो आप सुना दिए, जो कुछ कहना है तो आप कह लिए। आप कहने के बाद अभी मुद्दे पर आओ, अभी हम देखते हैं कि व्हाट इज द रियल पॉइंट।
हमें क्या करना है? इतनी सारे बातें तो आपने कही दी, लेकिन अभी हमें क्या करना? अब मुद्दे की बात पतरस कह रहा है यहाँ पर हमें, और कहता है कि सबके सब मतलब जितने भी लोगों को अधीनता की बात, ठीक है, वो जो टॉपिक, सबमिशन का जो टॉपिक था, किन किन के लिए पतरस कह रहा था कि उन सभी के लिए, ठीक है। अब कोई सेपरेशन नहीं है यहाँ पर कि ये सिर्फ पतियों के लिए ही है, ये बातें सिर्फ पत्नियों के लिए ही है, ये बातें सिर्फ दास या सेवकों के लिए ही है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। ये बात सबके सब लोगों के लिए है, सभी के लिए है, ठीक है। तो अब यहां पर पतरस क्या कह रहा है? सभी के लिए। ये जो वचन में, 8वें वचन में हम देख सकते हैं इन 5 गुणों के बारे में, ठीक है, 5 आदर्श गुणों के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले पतरस कहता है कि एक मन रखने वाले बनो, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं लाइक माइंडेड, ठीक है। एक मन रखने वाले मतलब मन में एकता मतलब बात यह है कि समान विचारधारा और समान मानसिकता। यू शुड हैव द सेम थॉट्स। मतलब यहां पर जितने भी लोग हम लोग इकट्ठा हुए हैं, अगर पतरस सोचो कि हमसे ही कह रहा है, तो क्या उसका कहने का मतलब यह है कि आप लोग सब लोग समान विचारधारा, मतलब आपके सारे विचार समान होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए, आपकी मानसिकता एक जैसी होनी चाहिए। यहां पर जो हमारी बुद्धि, जो हमारा ज्ञान, जो हमारे विचार है, उसकी बात कह रहे हैं, ठीक है, समान विचारधारा। और ये बहुत इतनी जरूरी बात है हर कलीसिया या हर मंडली के बीच में। अगर आपके सोच और विचार एक समान नहीं है, हमारे विचारधारा अगर समान नहीं है, मिलती जुलती नहीं है, हम किसी विषय पर अगर हम लोग एग्री होकर आगे ना बढ़े, तो कई सारे समस्याओं को हमें झेलना पड़ता है, ठीक है। तो बात यह है, जैसा आप देख रहे हैं यहां पर स्क्रीन पर, जो विचारधारा है, समान विचारधारा या समान मानसिकता या लाइक माइंडेडनेस, पतरस क्या कह रहा है? किन बातों में यह विषय को पतरस कह रहा है? तो जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, पतरस सूक्ष्म विवरणों का उल्लेख नहीं कर रहा है, मतलब माइन्यूट डिटेल्स, जो माइन्यूट बातें हैं, जो छोटी छोटी बातें हैं, विश्वासियों के बीच में जो छोटी छोटी बातें होती है, उसके बारे में यहाँ पर पतरस नहीं कह रहा है। क्योंकि कोई भी कलीसिया में कोई भी व्यक्ति या एक ही परिवार में भी हमारे खुद के अपने अपने विचारधारा होती है, अपने अपने ओपिनियंस होते हैं, अपने अपने सोचने का तरीका अलग होता है। लेकिन पतरस का ये कहना का मतलब नहीं है कि आप हर छोटी छोटी बात में एक समान रहो। बात यह है कि मसीही सिद्धांतों का अभ्यास के प्रमुख, ठीक है, मसीही सिद्धांत और अभ्यास के प्रमुख और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर एकता की बात कर रहा है, जिसे मसीह के शरीर के सदस्यों के बीच बनाए रखा जाना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर बात क्या है? जो महत्वपूर्ण मसीह सिद्धांत और अभ्यास है, ठीक है, उनके बारे में पतरस यहां पर कहता है कि एक समान विचारधारा रखो, एक समान मानसिकता रखो। तो अगर मैं आज आपसे पूछूं कि मसीहत में या ईसाई धर्म में कौन सी ऐसे मूल सिद्धांत आप जानते हैं, जो बहुत ही बुनियादी बातें हैं, बुनियादी सच्चाइयां हैं और बहुत ही मूल सिद्धांत है? What are the core doctrines of Christian faith? ठीक है, यहां पर मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। ईसाई धर्म के मूल सिद्धांत, सबसे पहले ट्रिनिटी या त्रिएकता, मतलब हम विश्वास करते हैं कि एक परमेश्वर है लेकिन 3 व्यक्ति हैं, है ना। परमेश्वर एक ही है लेकिन अपने आप को उसने 3 व्यक्तियों में प्रकट किया है, ठीक है। ये विश्वास करना बहुत ही हमारे लिए जरूरी है। दूसरी बात,
यीशु मसीह की प्रकृति, ठीक है, यीशु मसीह का जो स्वभाव है, इसके विषय में जो हमने नजर भाई से भी हमने सीखा काफी डॉक्ट्रिन ऑफ क्रिस्टियोलॉजी में, जहां पर हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह का जो उसका उनका स्वभाव है वो मानवीय स्वभाव भी है और ईश्वरीय स्वभाव भी है। वो संपूर्ण रीति से ईश्वर भी है और संपूर्ण रीति से मनुष्य भी है, ठीक है। द ह्यूमैनिटी ऑफ क्राइस्ट एंड द डीइटी ऑफ क्राइस्ट, ठीक है, ये बहुत ही मूल सिद्धांत है, ठीक है। तीसरी बात, दूसरा आगमन, प्रभु यीशु मसीह दूसरी बार आने वाले हैं, क्यों? न्याय करने और अपना राज्य को स्थापित करने, ठीक है। ये भी सच है जो पवित्र शास्त्र हमें सिखाता है, ठीक है। चौथी बात, उद्धार, उद्धार के विषय में भी ये भी बहुत बड़ा मूल सिद्धांत है जो हमारे लिए जरूरी है। उद्धार कैसे होता है? उद्धार हमने देखा, कई बार हमने देखा, उद्धार परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा और मसीह में, केवल और केवल मसीह में ही विश्वास करने के द्वारा उद्धार होता है, ठीक है। तो ये बात है। और पांचवी बात, पवित्र शास्त्र, जो बाइबल हमें दी गई है, ये बाइबल अचूक है, मतलब इसमें कोई एरर्स नहीं है, इसमें कोई गलती नहीं है, ये अचूक है और ये हमारे विश्वास और अभ्यास के लिए पर्याप्त है, ठीक है। इट इज सफिशिएंट फॉर आवर फेथ एंड प्रैक्टिस। इसमें कुछ मिलाने की जरूरत नहीं है, इसमें से कुछ निकालने की जरूरत नहीं है। इट इज कंप्लीट एंड इट इज सफिशिएंट हमारे जीवन के विश्वास और अभ्यास के लिए, जीवन जीने के लिए पवित्र शास्त्र काफी है, ठीक है। तो ये है कोर डॉक्ट्रिन्स, इसको हम मूल सिद्धांत कहते हैं। तो इन बातों में हमारे बीच में समानता होनी चाहिए, एक ही विचारधारा होनी चाहिए। अगर इन मूल सिद्धांतों में ही अगर हम भिन्नता रखते हैं, अगर हमारे बीच में ही फूट आती है इन मूल सिद्धांतों के विषय में, तो हम कभी भी आगे हम नहीं बढ़ सकते, ठीक है। तो एक मन रखने वाले, लाइक माइंडेडनेस, ये हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। लेकिन उसके साथ साथ क्या सिर्फ मूल सिद्धांत ही हमारे लिए जरूरी है? वैसे तो सारा परमेश्वर का वचन जो कहता है, उन सारे बातों में हमारी समानता होनी चाहिए। तो एक बार 17वीं शताब्दी में, ठीक है, इन 17th सेंचुरी, एक जर्मन थियोलॉजियन ने एक आर्टिकल लिखा था। उस वक्त 17th सेंचुरी में यूरोप में बहुत ही भयानक स्थिति थी, खासकर विधर्मियों ने धर्म के विषय में बहुत ही खून खराबा या रिलीजियस फाइट्स बहुत हो रहे थे, ठीक है। तो उस वक्त एक जर्मन थियोलॉजियन ने, जिसका नाम था रूपर्टस मेल्डिनियस, ठीक है, उन्होंने ऐसा कहा था कि इन इसेंशियल्स यूनिटी, इन नॉन इसेंशियल्स लिबर्टी, इन ऑल थिंग्स चैरिटी या लव, जिसको हिंदी में हम कहते हैं अवश्य बातों में एकता रखनी चाहिए। मतलब ये विश्वासियों के लिए उन्होंने कहा था, कलीसिया के लिए कहा था, और ये कहा कि आवश्यक बातों में एकता, गैर आवश्यक में स्वतंत्रता और सब बातों में प्रेम, ठीक है। तो जो आवश्यक बात है उसमें हम सबको एक मन रखना चाहिए, और जो गैर आवश्यक, मतलब जो नॉन इसेंशियल्स है, उसमें सबको स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। स्वतंत्र है हम लोग कि जो ज्यादा इसेंशियल नहीं है, जो नॉन इसेंशियल है, उसमें लिबर्टी होनी चाहिए, फ्रीडम होना चाहिए कि हम अपने खुद डिसीजन ले सके। जो भी लोगों की भलाई है या कलीसिया की भलाई है या परमेश्वर की बुद्धि और ज्ञान से हम इन बातों को हम लोग सोच सके, हमारे अंदर फ्रीडम होना चाहिए, ठीक है। और सब बातों में प्रेम, सब बातों में प्रेम होना चाहिए, ठीक है। अब ये बात जब आ जाती है तो हमें यहाँ पर जो इसेंशियल्स है और नॉन इसेंशियल्स, जो आवश्यक बातें हैं और जो गैर आवश्यक है, इन दोनों के बीच में फर्क क्या है, इन दोनों के बीच में परखना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। इसलिए देखिए,
जो इसेंशियल्स है, जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, पवित्र शास्त्र जिस हर चीज पर विश्वास करने और अभ्यास करने का प्रस्ताव करता है वो आवश्यक है। पवित्र शास्त्र में, वचन में जो भी बातें, हर चीज विश्वास और अभ्यास करने का प्रस्ताव करता है, जो क्लियरली, मतलब जो एक्सप्लिसिटली हमें क्लियरली, सटीक और स्पष्ट रूप से हमें सिखाया गया है वचन में, वो हमारे लिए इसेंशियल बन जाता है। दैट इज इसेंशियल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। और जहां पर नॉन इसेंशियल्स की बात जब हम करते हैं, तो स्वतंत्रता की अनुमति ठीक वहीं दी जाती है जहां पवित्र शास्त्र मौन है, मतलब द स्क्रिप्चर इज साइलेंट उन विषयों पर। ठीक है। वहां पर हमें भिन्नता हो सकती है, भिन्न भिन्न विचारधारा हो सकती है, और वहां पर हमें स्वतंत्रता दी गई है कुछ विषयों पर जहां पर पवित्र शास्त्र मौन है, मतलब स्क्रिप्चर इज साइलेंट अबाउट इट। लेकिन जहां पर साफ साफ लिखा गया है, सटीक और स्पष्ट रीति से लिखा गया है, तो वो हमारे लिए इसेंशियल बन जाता है, अवश्य बातें हमारे लिए बन जाती है। ठीक है। उदाहरण के लिए, थोड़े लोगों का विश्वास है, मानना है कि बच्चों को भी बपतिस्मा दी जाता है। बच्चों को भी बपतिस्मा लेने में कोई गलत बात नहीं है, थोड़े लोग कहते हैं। लेकिन स्पष्ट रीति से परमेश्वर का वचन ये सिखाता है कि ये विश्वास का अंगीकार है, ये मन फिराकर पश्चाताप जो करता है, जो अपने विश्वास को अंगीकार करता है प्रभु यीशु मसीह में, वो ही बपतिस्मा ले सकता है जिसका नया जन्म हो। और बच्चों के लिए ये बात हम बिल्कुल भी हम लागू नहीं होती है, लेकिन थोड़ों का मानना होता है कि जो इन्फेंट बैप्टिज्म होता है वो सही है। ये एक विषय है। दूसरा विषय, बाइबल का वचन स्पष्ट रीति से कहता है कि महिला की भूमिका क्या है, स्त्री की भूमिका एक परिवार में और एक कलीसिया में, स्त्री की भूमिका क्या है। स्पष्ट रीति से बाइबल का वचन हमें सिखाता है कि स्त्री को कलीसिया में एक पासवान का पद या लीडरशिप का रोल कहीं पर भी दिया नहीं गया। प्राचीन होने का या अगुवा होने का कहीं पर भी ये अनुमति दी नहीं गई है। लेकिन आजकल लोग एक स्त्री को, एक महिला को भी पास्टर बनाकर वहां पर चर्च में खड़ा कर देते हैं, और वही अपने आप को पासवान समझकर सारी कलीसिया को चलाती भी है। और ये वचन के विरोध में है। वचन साफ साफ स्पष्ट रीति से अगर आप देखते हो, जो तिमुथियुस को पौलुस ने जो लिखा है, तो वहां पर हम सटीक रीति से, साफ रीति से हम देख सकते हैं। कहीं पर भी किसी भी कलीसिया में हम देख सकते हैं कि जो प्रेरितों ने स्थापित किया है, वहां पर कहीं पर भी महिला को यह पद नहीं दिया गया। बाकी के दूसरी हर सेविकाएं में महिला मदद कर सकती है, परमेश्वर की सेवा में रह सकती है, सब कुछ कर सकती है। तो ऐसे बातों में इट बिकम्स इसेंशियल फॉर अस, ये हमारे लिए पवित्र शास्त्र मतलब न्यू टेस्टामेंट सब मिला, ओल्ड प्लस न्यू, और बिल्कुल ओल्ड एंड न्यू बोथ, पवित्र शास्त्र का बिल्कुल। हाँ, तो वचन हमारे लिए स्पष्ट जो जो बातें करता है, इट बिकम्स ऑल इसेंशियल्स फॉर अस। ठीक है। वो हमारे लिए आवश्यक बातें हो जाती है। इट डज नॉट कम इनटू द कैटेगरी ऑफ नॉन इसेंशियल्स। ठीक है। जहां पर शास्त्र मौन है तो वो नॉन इसेंशियल्स हो जाता है। तो यहां पर एक मन रखना, पवित्र शास्त्र जो जिस चीज पर विश्वास करने और अभ्यास करने का प्रस्ताव करता है, वहां पर हम एक मन रहना हमारे लिए बहुत जरूरी है, वरना हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते, हम लोग मिलकर काम नहीं कर सकते। आज कई सारे कलीसियाओं का प्रॉब्लम यही है कि थोड़े लोग, थोड़े विश्वासी कुछ और मानते हैं, थोड़े विश्वासी और कुछ मानते हैं, वचन के विपरीत या वचन के बाहर, बियॉन्ड द स्क्रिप्चर्स थोड़े लोग, उनका भी ऐसा मानना है। ठीक है। जो खुद अपने आप ही वचन का अनुवाद करते हैं अपने बुद्धि और ज्ञान से, वचन को सही रीति से उसका अनुवाद नहीं करते। तो ऐसे बातों से भी हमें, अगर हमारे बीच में ऐसी बातें भी होती है, तो हम मिलकर परमेश्वर का काम नहीं कर सकते हैं और आगे हम बढ़ नहीं सकते हैं। तो इसलिए एक माइंड, एक मन
रखना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आगे चल के अगर आपको भी हमारी संगति में जो लोग हैं या ऑनलाइन भी जो देख रहे हैं, किसी भी विषय पर अगर आप एग्री नहीं करते हैं तो आप डिस्कस करो, उन बातों को हमारे आगे रखो। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो हम समझाने के लिए तैयार हैं। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं दूसरी बात। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ वचनों को दिखा देना चाहता हूं जो एक मन के विषय में बात करते हैं। ठीक है, जैसे कि आदि कलीसिया में प्रेरितों के काम के 4:32 में हम देख पाते हैं कि विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन की थी। ठीक है, वैसे रोमियों को लिखी पत्री में पौलुस फिर कहता है 12:16 में कि आपस में एक सा मन रखो, अभिमानी ना हो, परंतु दीनों के साथ संगति रखो, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना हो। और फिर कुरिन्थियों की लिखी हुई पत्री में, कुरिन्थियों की जो ये कलीसिया थी इसमें तो बहुत प्रॉब्लम्स थे, इतने प्रकार के समस्याएं थे, फूट थी उसमें। कोई कहता है कि मैं अपुल्लोस का हूं, कोई कहता है कि मैं पौलुस का हूं, जो अपुल्लोस कहता है या पतरस कहता है, जो पौलुस कहता है मैं उसकी बात सुनता हूं। ये एक वर्ग वाले, दूसरे वर्ग वाले, ये एक समस्या वहां पर थी। कलीसिया का अनुशासन नहीं था वहां पर। लोग, जब एक व्यक्ति कलीसिया में एक सदस्य अपने ही खुद के बाप की पत्नी, मतलब उसकी सौतेली मां के साथ ही गलत रिश्ते में जब था तो उसको निकाला भी नहीं गया था। ये एक और एक समस्या थी वहां पर। और मूर्तों के आगे जो चढ़ावा होता है उसको खाने की भी एक समस्या थी। ऐसे ना कई सारे भिन्न समस्या से जो कुरिन्थियस की जो कलीसिया गुजर रही थी, वहां पर पौलुस पहले अध्याय के 10वें वचन में ही कहता है कि हे भाइयों, मैं तुमसे यीशु मसीह जो हमारा प्रभु है उसके नाम के द्वारा विनती करता हूं कि तुम सब एक ही बात कहो और तुम में फूट ना हो, परंतु एक ही मन और एक ही मत होकर मिले रहो। इतनी जरूरी बात है। पहले ही पौलुस समझाता है, क्योंकि पौलुस को सब कुछ पता था और इसलिए स्ट्रेस करके इस बात को वो समझाने की कोशिश करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले एक प्रश्न, क्या हम इस संकल्प के साथ एक हो सकते हैं कि हम परमेश्वर की महिमा करेंगे और हमारे बीच कोई विवाद, कोई विभाजन नहीं होगा? हमें इस संकल्प के साथ आगे बढ़ना है। इस संकल्प के साथ हमें परमेश्वर की महिमा करना है। एक मन जब होते हैं तभी हम परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये दूसरी बात जो दयालु है, ठीक है, जिसको इंग्लिश में सिंपैथी कहते हैं या हम सहानुभूति भी हम कह सकते हैं। ठीक है, दयालु। ठीक है, तो इसका मतलब है क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर आप दयालु हो या इफ यू सिंपैथाइज विद अदर्स, इफ यू आर सिंपैथेटिक, पैथेटिक नहीं, सिंपैथेटिक। ठीक है, अगर आप ऐसे सहानुभूति वाले हैं तो आप महसूस करते हैं कि दूसरे क्या महसूस करते हैं। यू विल फील व्हाट अदर्स विल फील। ठीक है, आपको महसूस होगा कि दूसरा व्यक्ति कितनी तकलीफ में है, किस समस्या से वो गुजर रहा है, उसकी प्रति सहानुभूति आपकी होती है, सिंपैथी। ठीक है, ताकि आप जरूरत के प्रति संवेदनशीलता के साथ प्रतिक्रिया कर सके। मतलब यू विल बी मोर सेंसिटिव, यू विल बी मोर सेंसिटिव टू द नीड्स ऑफ अदर्स। आपका रिस्पॉन्स, आपकी प्रतिक्रिया ऐसी होती है कि आप उस जरूरत के प्रति संवेदनशीलता को आप प्रस्तुत करते हैं और दूर से ही उन पर दया करना ही नहीं है। जैसा कि हम दूर से ही फोन अगर किसी ने कर दिया तो आपकी तकलीफ को मैं समझ सकता हूं, आप किस तकलीफ से गुजर रहे हैं मैं जानता हूं। सिर्फ ऐसे ही हमें कहने की बात नहीं है, लेकिन खुद अपने दिल में, अपने मन में उसको महसूस करना, उसको फील करना। वो जितनी तकलीफ से गुजर रहे हैं हमें भी उतनी तकलीफ होना, उसको कहते हैं दयालु बनना या सहानुभूति या सिंपैथी। ठीक है, वचन में पौलुस रोमियों के 12:15 में कहता है कि आनंद करने वालों के साथ आनंद करो और रोने वालों के साथ रो। मतलब जो खुश है उनके साथ तुम भी खुशी मनाओ, लेकिन जो
रोने वाले जो दुखित है उनके साथ तुम भी दुखी हो, है ना। लेकिन आज होता क्या है, जो आनंद करने वाले हैं हम उनको देखकर आनंदित होते हैं या हम जलते हैं? अरे इसको मुझसे ये आगे बढ़ रहा है, या इसकी तरक्की बहुत हो रही है, ये इतना ज्यादा कमा रहा है, या ये इतना बड़ा मकान बना लिया है, या सेविकाई में ये इतनी बड़ी तरक्की कर रहा है। ऐसे बातों पे ना लोग आजकल कई मसीही लोग जो आनंद करने वाला है उनके साथ मिलकर आनंद नहीं, परंतु जब वो आनंदित होते हैं तो ये जलते रहते हैं। ठीक है, इसलिए इसका विपरीत शब्द, ठीक है, इस बात का विपरीत शब्द है ईर्ष्या। ठीक है, इसका विपरीत शब्द है जेलसी, ईर्ष्या। परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम आनंद करने वालों के साथ आनंद करो, जलो मत, उनके साथ रिजॉइस विद देम, खुशी मनाओ, उनकी खुशी में तुम भी खुश रहो। अगर कोई रोता है तो उनके दुख में भी तुम दुख उठाओ। इसको कहते हैं दयालु या सहानुभूति, सिंपैथी। ठीक है, तीसरी ओर बढ़ते हैं, भाईचारे का प्रेम, ब्रदरली लव। अब इस बात को शायद आपने कभी सुना है या नहीं सुना है, लेकिन जो वचन को जानते हैं या कलीसिया में जो है, मैं जानता हूं कि आप में से कई लोगों ने ये भाईचारे के प्रेम को महसूस किया है, अनुभव किया है आपके कलीसिया के जीवन में, क्योंकि इसको इंग्लिश में कहते हैं ब्रदरली लव। ठीक है, और ये होता क्या है, ग्रीक शब्द में इसको कहा गया है फिलाडेल्फोस। ठीक है, फिलाडेल्फोस, इसका मतलब है भाइयों का प्रेम। एक परिवार में जो लोग होते हैं, सदस्य होते हैं, उनके बीच में जो प्रेम होता है ना, उसको दर्शाया गया है। ठीक है, भाईचारे का प्रेम आमतौर पर एक दूसरे के लिए रखे गए परिवार के सदस्यों को दर्शाता है। हाँ, यह एक प्रेम का वर्णन है जो एक दूसरे के लिए स्नेह की मांग करता है, जैसे कि प्राकृतिक परिवार के सदस्यों के बीच व्यक्त किया जाता है। हमारे ही बीच में, हमारे परिवार के बीच में जैसे एक भाई बहन या भाई भाई के बीच में जो सिबलिंग्स के बीच में जो प्रेम होता है ना, उस प्रेम को दर्शाते हुए ये शब्द का इस्तेमाल किया गया है, भाईचारे का प्रेम। मतलब नेचुरली जो फैमिलीज में प्रेम होता है, पतरस यहां पर कहता है कि ऐसा ही प्रेम कलीसिया के बीच में, विश्वासियों के बीच में, क्योंकि तुम लोग भी भाई बहन हो, और ये रिश्ता जो तुम्हारे सगे भाई बहनों से बढ़कर प्रभु यीशु मसीह के लहू में जो तुम लोग धोए गए हो, पवित्र किए गए हो, और परमेश्वर के पिता के संतान बन गए हो, नाउ यू आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। अभी आप लोग भाई बहन हो, सबके सब, चाहे तुम सेवक हो, चाहे तुम पति हो या पत्नी हो या नागरिक हो, जो भी जिनके लिए पतरस 2 और 3 अध्याय में जो हमने देखा था, ये सारी बातें कह रहा है। मतलब जब हम इकट्ठा होते हैं, जब हम आते हैं, या एक कलीसिया के सदस्य हम जब बन जाते हैं, कलीसिया के लोगों के बीच में जब हम होते हैं, जो सच में उद्धार प्राप्त और सच में कलीसिया के सदस्य जो बने हैं, उनमें एक दूसरे को हम अजनबी ना समझे। डोंट ट्रीट वन अनदर एज स्ट्रेंजर्स। हम अजनबी नहीं है, और ना केवल परिचितों के रूप में, मतलब विजिटर्स, जैसे कि हमारे बीच में अगर कोई विजिटर आया तो हम उसको अपना भाई, या मसीह में हम अपना भाई बहन कह के हम तुरंत स्वीकार नहीं कर पाते। हाँ? कलीसिया में अगर संगति के मंडली के लोगों के बीच में जो सच्ची सदस्यता में अगर हम है, तो हमें एक दूसरे को अजनबी ना समझे, और ना केवल परिचितों के रूप में, ना ही दूर के रिश्तेदारों के रूप में। तब बात यहां आती कि हमारे रिश्ते आज कैसे हैं, हम कितने आपस में भाई बहनों की तरह, एक परिवार वालों के घर के सदस्य के समान कैसे हम लोग जी रहे हैं। आर वी रियली दैट क्लोज, आर वी रियली दैट इंटीमेट, कि हम अपनी समस्याओं हो, अपने दुख हो, अपनी बाधाएं हो, अपने जो भी सुख दुख जो भी हो, क्या हम जैसे एक परिवार वाले बांटते हैं,
मिलकर दुख उठाते हैं, मिलकर खुशी मनाते हैं। ऐसी होनी चाहिए कलीसिया, ऐसी होनी चाहिए मंडली, ऐसा ऐसा होना चाहिए हमारा रिश्ता। तो प्रभु का वचन यही कहता है कि हम ऐसे बने हैं, एक दूसरे को करीबी परिवार के रूप में देखें, क्योंकि अब हम सभी के पास एक ही पिता है, एक ही पिता है। हम सभी एक पिता के संतान हैं। ठीक है, वचन को मैं बताना चाहता हूं, रोमियो के 12:10 पौलुस कहता है, भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे पर स्नेह रखो, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो। फिर पहले थिस्सलुनीकियों की पत्री में 4:9 में कहता है कि किंतु भाईचारे के प्रेम के विषय में यह अवश्य नहीं कि मैं तुम्हारे पास कुछ लिखूं, क्योंकि आपस में प्रेम रखना तुमने आप ही परमेश्वर से सीखा है। पौलुस कहता है मैं तुम्हें सिखाने की अब जरूरत नहीं है, लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम परमेश्वर से ही तुमने सीखा है ये। और पहले यूहन्ना का 3:14, ये तो बड़ी बहुत बात है कि हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे, क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। जो सच में उद्धार पाया, जो अपने मृत्यु की दशा से जिलाया गया है, नया जन्म पाया है, और जिसमें पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेम डाला गया है, तो हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे। कैसे हम जानते हैं? क्योंकि हम भाई उनसे प्रेम रखते हैं। जो भाई उनसे प्रेम नहीं रखता, जो भाई उनसे नफरत करता है, जो अपने कलीसिया के, अपने संगति मंडली वालों से जो प्रेम की भावना से जीता नहीं है, इसका मतलब यह है कि वह अभी भी मृत्यु की दशा में है। ठीक है, जो प्रेम नहीं रखता वह मृत्यु की दशा में रहता है। ठीक है, उसके बाद चौथी बात, करुणा में। ठीक है, ये चौथा गुण है करुणा में, जिसको इंग्लिश में कहते हैं टेंडर हार्टेड। ओके, तो ये बात यह है कि कोमल हृदय या करुणा से भरा हुआ, करुणा से भरा हुआ। यह विचार दूसरों के प्रति हृदय की कोमलता रखना है। यू आर टेंडर टुवर्ड्स अदर्स, यू हैव ए टेंडर हार्ट। ठीक है, एक कोमल हृदय है आपके पास दूसरों के प्रति। कोमल हृदय होने का अर्थ है कि आपने क्षमा को वास्तव में समझ लिया है। ठीक है, मतलब यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज फॉरगिवनेस। क्षमा को समझा है, और उस क्षमा को दूसरों को देने के लिए भी आपके पास इतना कोमल हृदय है कि जब कोई आपको चोट भी पहुंचाता है, यू आर विलिंग टू फॉरगिव। क्यों? क्योंकि इसका एक कारण है। हमें क्यों दूसरों को माफ करना चाहिए? Why we should forgive others? जब वो हमें चोट पहुंचाते हैं, हमें दुख पहुंचाते हैं, why we should forgive? लोग, संसार तो कहता है कि you have every right not to forgive. अगर उसने तुम्हें चोट पहुंचाई है, अगर उसने तुम्हें धोखा दिया है, अगर उसने तुम्हें कुछ बुरा कहा है, अगर तुम्हें कुछ अन्याय किया है तुम्हारे साथ, तो यू हैव एवरी राइट, संसार कहता है कि उसे माफ करने की जरूरत नहीं है, कानून भी उसको माफ नहीं करता है, तुम क्यों करते हो? लेकिन हम जो मसीह ने जो हमें बुलाया है, जो हम मसीही है, सच्चे विश्वासी है, उनके लिए पतरस कहता है कि करुणामय, कोमलता, कोमल हृदय आपके लिए बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि देखिए इफिसियों के 4:32 में क्यों हमें माफ करना है? एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। क्योंकि हम इतने पापी, इतने भयानक पापी, हम ऐसे जो परमेश्वर के बैरी है, परमेश्वर के दुश्मन है, हम लोग परमेश्वर से हम अलग हो चुके हैं, परमेश्वर के विरोध में हमने हमेशा पाप ही किया है और कुछ नहीं किया है। ऐसे हम लोगों को परमेश्वर ने माफ किया है, प्यार किया है, दया दिखाई है। तो जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। और फिर मत्ती के 18:33 में आपको याद होगा ये दृष्टांत, जो एक इंसान जो कर्जदार था, हाँ, वो राजा ने उसको कैसे क्षमा किया, और वो अपने कर्जदार को क्षमा नहीं कर पाया। ठीक है, तो वहां पर लिखा है कि इसलिए जैसा मैंने तुझ पर दया की, वैसे ही क्या तुझे भी अपने संगी दास पर दया करना नहीं चाहिए था? तो बात यही है कि
परमेश्वर ने जैसे हमको क्षमा किया है, वी शुड ऑल्सो हैव दिस टेंडर हार्ट, कि हम करुणामय हो और दूसरों को हम क्षमा कर पाए। ठीक है, पांचवी बात पर हम लोग, अच्छा ठीक है, वहां पर जाने के पहले ये प्रश्न हमारे आगे है कि क्या हम गलत होने पर क्षमा मांगते हैं? जब हम गलती करते हैं तो क्या हम सच में क्षमा मांगते हैं? और जब कोई हमें चोट पहुंचाता है तो क्या उसे हम क्षमा करते हैं? ठीक है, जब हम गलती करते हैं तो हमें क्षमा मांगने के लिए पता है किसकी जरूरत है? अगर हम कोई गलती करते हैं और हमें पता चलता है कि हमने गलत किया है, अगर हमें ये जो पांचवा वाला जो गुण मैं बताने वाला हूं, ये गुण अगर अगर हमारे अंदर है तो हम क्षमा मांगने के लिए हम तैयार हो जाते हैं। ठीक है, हमारी गलती ना होने पर भी हम क्षमा मांगने के लिए हम तैयार बन जाते हैं। कब? जब ये हमारे पास होता है, नम्रता। नम्रता, और जो शब्द इस्तेमाल किया गया है इंग्लिश में अगर देखोगे तो हम्बल माइंडेडनेस। ठीक है, ह्यूमिलिटी या हम्बल माइंडेडनेस। ठीक है, तो ये बात है, नीचा सोचना, छोटा सोचना, मतलब खुद को छोटा समझना, नम्रता ये होती है। ठीक है, नम्रता अपने बारे में बुरा सोचना नहीं है। ठीक है, बुरा सोचने की जरूरत नहीं है, हाँ, बल्कि यह परमेश्वर की इच्छा में स्वयं का उचित अनुमान लगाना है। नम्रता वाला व्यक्ति पहले दूसरों के बारे में सोचता है, ना कि अपने बारे में। और फिर एक नम्र व्यक्ति को लगता है कि उसका जीवन, उसकी सांस, उसकी बुद्धि, भावनात्मक स्थिरता, विश्वास, सुरक्षा और अपनी इंद्रियों के उपयोग के लिए वो पूरी तरह परमेश्वर पर निर्भर है। ठीक है, नम्र व्यक्ति ऐसा सोचता है, और परमेश्वर के अनुग्रह से अलग वह अपने आप को पापी, अयोग्य और कमजोर महसूस करता है। ठीक है, परमेश्वर के अनुग्रह से अलग वो कभी भी अपने अपने आप को कभी भी ऊंचा नहीं सोचता है। वो सोचता है कि मैं अनुग्रह से अलग मैं कुछ नहीं कर पाता हूं, नहीं कर सकता हूं। ठीक है, तो नम्रता हमारे अंदर होना बहुत जरूरत है। नम्रता के विपरीत शब्द है, हम जानते हैं, अभिमान या अहंकार या घमंड कहिए। ठीक है, तो पतरस कहता है आगे चल के 5वें अध्याय का 5वें वचन में कि तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। ठीक है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, he will oppose the proud, परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। ठीक है, यहां पर अगर मैं और एक भी बात आगे रखना चाहूं तो रख सकता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि अभी उस बात को हम इस संदर्भ में डिस्कस ना करें, क्योंकि जब अनुग्रह की बात होती है, अनुग्रह इट्स ए फ्री गिफ्ट जिसको तुम कमा नहीं पाते। परमेश्वर के अनुग्रह को तुम कमा नहीं पाओगे। तो फिर हम अपने आप को जब हम दीन करते हैं, मतलब अगर हम अपने आप को दीन कर रहे हैं तो हम अनुग्रह को कमा रहे हैं, और अनुग्रह को कोई कमा नहीं सकता है ना। अनुग्रह को, परमेश्वर के अनुग्रह को हम कमा नहीं सकते। तो किस अनुग्रह के विषय में यहां पर पतरस कह रहा है? ठीक है, तो इस बात को हम हो सकता है और कभी हम ध्यान करेंगे, लेकिन यहाँ पर बात यह है कि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। ठीक है, तो अंत में बस ये कहना चाहता हूं मैं, जो टॉपिक आज आप लोगों ने देखा है, परमेश्वर के लोगों के 5 आदर्श गुण। परमेश्वर के लोगों के 5 आदर्श गुण। मैंने क्यों इसको इंग्लिश में नॉर्मेटिव क्वालिटीज कहा? ठीक है, जो यहां पर सर्कल किया गया है, 5 आदर्श गुण या 5 नॉर्मेटिव क्वालिटीज। मतलब ये जो गुण है साधारण रूप से हर सच्चे मसीह के जीवन में हम देख पाते हैं। साधारण रूप से इट इज नॉर्मल टू लिव दिस काइंड ऑफ लाइफ फॉर एनी क्रिश्चियन। ठीक है, अगर कोई ऐसा जीवन नहीं जी रहा है तो इट इज अबनॉर्मल, मतलब वो ठीक नहीं है,
कुछ ना कुछ खराबी है, मतलब सच्चा विश्वासी नहीं हो सकता है। ठीक है, इट इज नॉर्मेटिव, मतलब एक मसीही जीवन जो जीता है उसके जीवन में ये सारे क्वालिटीज या ये आदर्श गुण, इट इज लाइक ए नॉर्मल लाइफ। जैसे कि हम लोग नॉर्मली हम जो कुछ करते हैं, वैसे एक विश्वासी, एक सच्चे विश्वासी के जीवन में ये सब कुछ दिखाई देता है। कहने की बात यह है कि साधारण रूप से एक सच्चे मसीह के जीवन में यह गुण दिखाई देते हैं और विकसित होते रहते हैं। ठीक है, अगर इनमें से कोई एक गुण आपको सही मायने में नहीं दिखा जैसा आप सोच रहे हैं, तो आप ये मत समझिए कि उसका नया जन्म नहीं हुआ है, वो सच्चा उद्धार प्राप्त व्यक्ति नहीं है। लेकिन साधारण रूप से एक सच्चे मसीह के जीवन में यह गुण दिखाई देते हैं और ये विकसित होते रहते हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ हम पवित्र आत्मा पर निर्भर होकर ही ये सारे गुण हम प्राप्त कर सकते हैं। और इसीलिए पतरस बहुत बार पहले से ही जोर देकर कहता है कि नए जन्म और नए हृदय के बिना यह संभव नहीं है। ठीक है, आपका अगर नया जन्म नहीं हुआ, आपका हृदय परिवर्तन नहीं हुआ, आपके पास नया हृदय नहीं है, परमेश्वर ने आपको नया हृदय नहीं दिया है, तो ये संभव नहीं है। ऐसा जीवन जीना, ये ऐसा मसीह जीवन साधारण रूप से जीना, ये हमारे लिए संभव नहीं है। ठीक है, तो आज हमारे पास यही प्रश्न आता है कि क्या हम सच में परमेश्वर के लोग हैं? क्या ये बातें जो पतरस कह रहा है अंत में, तो ये हम पर, क्या हमारे जीवन में हम इन गुणों को हमारी कलीसिया में, अपनी संगति में, अपनी मंडली के बीच में, क्या हम इन क्वालिटीज को हम देख रहे हैं? क्या हमारे बीच में ये गुण विकसित हो रहे हैं? अगर कहीं हमारे बीच में उस मायने में विकसित नहीं हो रहे हैं, उस मायने में हम लोग एक दूसरे के प्रति करुणा में, दयालु, एक मन वाले, हाँ, ऐसे गुण हमारे अंदर अगर नहीं है, तो हम अपने आप से प्रश्न पूछना चाहिए कि मेरा आत्मिक जीवन कहाँ है? मैं कहाँ देख रहा हूँ? कैसे मैं जीवन जी रहा हूँ? क्या सच में मेरा नया जन्म हुआ है, या सच में मुझे परमेश्वर ने नया हृदय दिया है? ठीक है, तो मैं यहीं पर समाप्त करना चाहता हूँ। परमेश्वर इन बातों को आशीष दे। हम लोग प्रार्थना करके हम समाप्त करेंगे।